हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 12 का पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसका नाम चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम लोग पार्टनर्स जो आपस में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए हमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो उससे पहले हम उसका डेफिनेशन, पार्टनरशिप क्या होता है, फीचर्स क्या होता है और पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इन सभी को इसका डेफिनेशन देखेंगे। उसके बाद ही हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो पहला डेफिनेशन आता है व्हाट इज पार्टनरशिप। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू रन ए बिजनेस, share its profit and losses, and invest their service or capital, then such an institution is called a partnership। जब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन एग्री करते हैं किसी भी तरह के बिजनेस को रन करने के लिए, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आपस में, और इन्वेस्ट करते हैं, अपना सर्विस देते हैं या फिर अपना कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। ठीक है, तो एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, पार्टनरशिप इज ए रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। पार्टनरशिप क्या है? ये पर्सन के बीच में रिलेशनशिप को दर्शाता है कि जो कि एग्री करता है कि प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। ठीक है, ऑफ ए बिजनेस ये कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उसमें क्या होता है? या तो बिजनेस सब मिलके चला रहे या फिर कोई सभी की तरफ से कोई एक पर्सन वो बिजनेस को चला रहा है। ठीक है, तो ये था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का डेफिनेशन। अब आते हैं इसके फीचर्स के बारे में, देख लेते हैं इनकी क्या क्या फीचर्स है। तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, टू और मोर मेंबर्स, कम से कम दो मेंबर, उससे ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, दो से कम नहीं हो सकते हैं। एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनरशिप के बीच में। लॉफुल बिजनेस लॉफुल और लीगल होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को बांटने के रेशियो होना चाहिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, पार्टनरशिप के इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अगर लॉस होने पर वो पर्सनल एसेट बेच के भी फर्म का लॉस को भरपाई कर सकते हैं। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऐच्छिक होता है, करा भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन किसी भी तरह का डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। नो सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस, पार्टनरशिप फर्म का लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म्स के साथ जुड़े रहने से उन लोग एग्जिस्टेंस होता है। रिस्ट्रिक्शन और ट्रांसफर, इसमें जो पार्टनर्स होता है उन लोगों को इंटरेस्ट जो होता है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और को। सभी पार्टनर जब तक एग्री नहीं होगा तब तक किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इसमें न कंटिन्यू चलते रहता है, भले ही कोई पार्टनर्स रिटायर हो या फिर डेथ हो। ठीक है, ऑपरेशन, इसमें ऑपरेशन जो पार्टनरशिप को जो चलाया जाता है सब मिलके ही चला सकते हैं, सभी के द्वारा कोई एक चला सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो पार्टनरशिप डीड इज a partnership agreement between the partners of a firm which outline the terms and condition of the partnership between the partners। पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या बताते हैं? टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं कि पार्टनर्स बीच में किस तरह का कंडीशन रहेगा। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ द पार्टनरशिप इज टू प्रोवाइड क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल्स ऑफ ईच पार्टनर। इसका पर्पस क्या होता है पार्टनरशिप डेट का? कि प्रोवाइड करना क्लियर अंडरस्टैंडिंग और रोल्स ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का, विच इंश्योर स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द फर्म। जिससे क्या होता है कि फर्म का जो बिजनेस अच्छा स्मूथ तरीके से चल सके बिना किसी की रुकावट के। तो पार्टनरशिप डेट में किस तरह का कंटेंट आया जाता है देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म का नाम और एड्रेस होना चाहिए, साथ में इसका मेन बिजनेस जो करता है, एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, नेम होना चाहिए और सभी का एड्रेस पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। पार्टनर्स का अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे इसका भी डिटेल होना चाहिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन एंड ड्राइंग, हर एक पार्टनर को कैपिटल लोन और ड्राइंग पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है इसका भी डिटेल होना चाहिए। द सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का सेटलमेंट किस तरह से किया जाना है, यानी कि रेशियो चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कंडीशन रिगार्डिंग सैलरी एंड कमीशन टू बी पेड टू द पार्टनर्स को जो सैलरी कमीशन पेड कर इसके रिगार्डिंग से भी रूल्स होना चाहिए। द म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज एंड द लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर, तो म्यूचुअल राइट्स ड्यूटीज और लाइबिलिटीज क्या क्या रह सकता है पार्टनर्स का।
रूल्स फॉर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को एडमिट करेंगे या फिर कोई रिटायर होता है या फिर कोई डेथ का ज़्यादा पार्टनर, उसके लिए क्या प्रोसेस है। ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग फ्रॉम बैंकक्रप्टी ऑफ ए पार्टनर, ट्रीटमेंट क्या किस तरह से किया जाएगा अगर कोई पार्टनर बैंकक्रप्ट होता है। द मैथड टू बी फॉलोड फॉर सेटिंग डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर, किसी भी तरह का डिस्प्यूट होने पर उसको किस तरह से सेटल किया जाता है। प्रिपरेशन एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन और अकाउंट का ऑडिट करवा देना चाहिए। और भी बहुत सारे होते हैं इसका कंटेंट, तो ये उसका कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक, तो वहाँ पर क्या था कि पार्टनरशिप डीड में किस तरह का कंटेंट होता है। अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं करते हैं पार्टनर्स में, उसका ऑप्शंस में क्या क्या हम नहीं प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को, उसका डिटेल देखते हैं। प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो पार्टनर सेल बी पेड एनी सैलरी कमीशन और अदर रिमोशन फॉर हीज एंड हर वर्क इन द फर्म, किसी भी तरह का काम करने पर पार्टनर्स को सैलरी कमीशन और रिमोशन नहीं दिया जाएगा। Absence of partnership deed, the ratio of profit and loss sharing will be equal, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं रहने पर तो सभी पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का जो रेशियो इक्वल होगा। पार्टनर्स विल नॉट गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में किसी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट विल बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर ऑन द लोन गिवन बाय द पार्टनर, पार्टनर जो लोन देते हैं फर्म को तो उस पर 6% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन विड्रॉल बाय द पार्टनर्स, किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा विड्रॉल पे पार्टनर्स को। इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। पार्टनरशिप क्लियरिफाई द राइट्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप डीड से हमको क्या सभी का राइट्स के अधिकार पता चलता है, ड्यूटीज़ क्या क्या और साथ में उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता चल जाता है। इट डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स, सभी पार्टनर का रिलेशनशिप बता दिया जाता है। इट क्लियरली रिटन, पार्टनरशिप डीड हेल्प टू इन रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, पार्टनरशिप डेट से क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्यूजन और डिस्प्यूट को कम कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं यानी ख़त्म भी कर सकते हैं। इफ़ देयर इज एनी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर इट कैन बी सेटल इजीली विद द हेल्प ऑफ पार्टनरशिप, अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनरशिप में तो उसको पार्टनरशिप डेट के हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। पार्टनरशिप डेट सिंप्लीफाई द ऑपरेशन ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप डीड में सिंपली ऑपरेशन ऑफ द फर्म के बारे में भी बता दिया जाता है कौन ऑपरेट करेगा। इट कॉन्स्टिट्यूट ए गुड एविडेंस इन द कोर्ट, अगर किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो एक एविडेंस के तौर पे इसको कोर्ट में प्रेजेंट शो कर सकते हैं। तो अब आते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम लोग को जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमको ये अकाउंट बनाना पड़ता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये तो इसको हम बनाते हैं कैसे हैं, ठीक है। पीएल एप्रोप्रिएशन हेडिंग रहता है डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट साइड इसका क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, रिम्यूनरेशन, ये सारा चीज़ यहाँ शो करता है। एंड क्रेडिट साइड प्रॉफिट जो होता है, ठीक है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो करेंगे और उसका बैलेंसिंग रहता है। अगर इस साइड हमारा बैलेंस घटता है तो नेट प्रॉफिट होता है जो कि पार्टनर्स को ट्रांसफर करते हैं, अगर इस साइड घटता है तो हमारा नेट लॉस होता है जो कि पार्टनर्स पे करते हैं, ठीक है। और इन सब के अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको उसका ओल्ड बैलेंस दिखाते हैं, बैलेंस बीडी, ठीक है। इंटरेस्ट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जहाँ जहाँ पार्टनर्स का नाम यूज़ किया है हमको वो चीज़ शो करना होता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा जगह पार्टनर्स का नाम यूज़ करता है सारा क्रेडिट में। अगर वो कैश विड्रॉ किया गया तो टू ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर लॉस हुआ तो पीएल लॉस, और जो पैसा अगर बचेगा बैलेंसिंग के तौर में तो बैलेंस सीडी आता है। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, का फॉर्मेट। तो अब हमको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो इस चैप्टर में बनाना है तो उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करने आना चाहिए, साथ ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट करते हैं इसी फार्मूला की यूज़ करते हैं। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला। तो
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बहुत सारे फॉर्मूला, लेकिन सबके लिए अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। तो पहला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, व्हेन डेट इज गिवन, जब डेट दिया रहता है तो क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बाई 12। व्हेन डेट नॉट गिवन, जब हमको डेट नहीं पता रहता कि हम कब विड्रॉ कर रहे हैं अमाउंट, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। देखिएगा खाली टाइम चेंज हो रहा होगा, ठीक है। व्हेन डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ड्राइंग इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम, जब अलग अलग अमाउंट और डिफरेंट डिफरेंट टाइम में विड्रॉ करते हैं, तब हम क्या करते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/2, यहाँ पर प्रोडक्ट मैथड का यूज़ करते हैं। व्हेन अमाउंट विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, जब हर महीने का बिगिनिंग में विड्रॉ करते हैं, तब क्या करते हैं, इंटरेस्ट टोटल विड्रॉ इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5/12। व्हेन अमाउंट विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तब क्या करते हैं, टोटल विड्रॉ इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5/12। व्हेन अमाउंट विड्रॉ एट द मिडिल ऑफ द, जब मिडिल ऑफ द मंथ विड्रॉ करते तब क्या करते हैं, टोटल विड्रॉ इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। व्हेन द अमाउंट विड्रॉ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच एवरी क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स हर 3 महीना में, हर 3 महीने में अगर बिगिनिंग में विड्रॉ करते तब हमारा क्या होता है, टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई इंटू 7.5/12। व्हेन अमाउंट विड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, जब एंड में करते हैं तो टोटल अमाउंट इंटू रेट बाई 100 इंटू 4.5/12। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हर एक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके लिए, एक फार्मूला से रिलेटेड, जिससे आपको कोई डाउट नहीं रह जाए, ठीक है।